मध्य प्रदेश पर्यटन की चर्चा हो और यदि उसमें सतपुड़ा का जिक्र न किया जाए तो ये बेमानी सा हो जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित एक ऐसा ही स्थान पंचमढ़ी है जो मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में पर्यटन की दृष्टि से अपनी विस्तृत छवि रखता है। आज इस वीडियो में मैं कृष्णपाल सिंह पंवार आपको लेकर चलूंगा पंचमढ़ी, जहां हम देखेंगे कि पंचमढ़ी की जो वनस्पतिक विशेषताएं हैं, पंचमढ़ी की जो रमणीय सुंदरता है, वो किस प्रकार मध्य प्रदेश के पर्यटन में अपना स्थान रखती है। पंचमढ़ी नाम की भी एक विचित्र कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि पंचमढ़ी जो है वो 5 मड़ियों का स्थान है। यहाँ मणि से तात्पर्य है शिव का स्थान। तो पंचमढ़ी जो है वहां पर 5 ऐसे शिव के स्थान होने की वजह से इसे पचमढ़ी नाम दिया गया। और एक उपनाम और से दिया जाता है सतपुड़ा की रानी। अपनी सुंदरता के कारण ये पूरे सतपुड़ा पर्वत का आकर्षण बिंदु है, इस वजह से इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। किंवदंती ये बताती है कि पांडव भाई जो हुआ करते थे 5, वो पांडव भाई अपने वनवास के दौरान यहाँ पंचमढ़ी आए थे और कुछ समय रुके थे, जिसके प्रमाण हमें पांडव गुफाओं के रूप में देखने को मिलते हैं। इन पांडव गुफाओं को हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं पंचमढ़ी की स्थिति और लोकेशन के बारे में। यदि हम लोकेशन की बात करें तो आप देखिए पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ का एक बिंदु है जो अपने पर्वतों के साथ साथ अपने वनस्पतियों के लिए भी सुंदर और प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद हम अगर जानते हैं तो आप देखिएगा कि पंचमढ़ी के कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं उसको जानते हैं। देखिए पंचमढ़ी को, जैसा कि आपको अभी बताया था, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, जो इसका एक उपनाम भी है। यहां से प्रश्न बनते हैं। दूसरी अगर आप विशेषता देखेंगे तो स्थिति और लोकेशन में आपको बता चुका हूं कि ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। तीसरी अगर हम बात करें तो पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, या सबसे अधिक वर्षा होती है वर्षा के मामले में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक पंचमढ़ी, दूसरा अमरकंटक अचानकमार और तीसरा पन्ना। उन तीनों में पंचमढ़ी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल निचय है। और इसकी खोज जो है वो कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने 1857 में की थी। इसके पीछे कहानी बताई जाती है कि जेम्स फोर्सिथ जो थे वो तात्या टोपे का पीछा करते हुए आ रहे थे और उस समय जो है उन्होंने पंचमढ़ी की खोज की थी। ये फैक्ट आप पता रखेंगे और याद रखेंगे तो आपको पंचमढ़ी से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी रहेगी। ये तो थी पंचमढ़ी के बारे में मूल जानकारी। आइए अब हम चलते हैं पंचमढ़ी के विभिन्न स्थानों की ओर। तो चलिए चलते हैं धूपगढ़ की ओर। अगर हम धूपगढ़ की चर्चा करें तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु है। लेकिन एक जानकारी मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को विदित है, सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें जो मध्य का भाग है उसे महादेव की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस महादेव की पहाड़ी का सर्वोच्च बिंदु ही धूपगढ़ है। तो ये धूपगढ़ जो है ये केवल महादेव की पहाड़ी का ही सर्वोच्च बिंदु नहीं है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का भी सर्वोच्च बिंदु होता है। यहां से शाम के समय जो सूर्यास्त है और सुबह के समय जो सूर्योदय है उसका नजारा बेहद रमणीय होता है। आइए धूपगढ़ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। धूपगढ़ जो है वो मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को, ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 1350 मीटर है। ये 2 चीजें आपको धूपगढ़ के बारे में याद रखनी है जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आएगी। तो आइए हम चलते हैं पंचमढ़ी के दूसरे स्थान की ओर, जिसका नाम है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यह अपने आप में एक विस्तृत पर्यावरणीय और वनी क्षेत्र है जो अपने बाघों के साथ साथ अन्य जीव जैसे कि उड़ने वाली गिलहरी, जैसे कि बाइसन,
और इसके अतिरिक्त चिंकारे, हिरण, चीतल जैसे जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को 1981 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम जानकारी लें तो आप इतना जरूर जानिएगा कि ये टाइगर रिजर्व जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का सम्मिलित रूप है, जिसके मध्य से तवा नदी के अतिरिक्त छोटे बड़े जल के अन्य स्रोत भी निकलते रहते हैं। जब आप कभी यहाँ घूमने जाए तो यहाँ जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं और सफारी के माध्यम से इन सभी जानवरों को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। यह इस वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ इस पूरे टाइगर रिजर्व की विशेषता है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मैं बता चुका हूं पहले कि इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ बोरी और पचमढ़ी वन्य जो प्राणी संरक्षण क्षेत्र है उनका सम्मिलित रूप है और लगभग मोटा मोटा 2200 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है। इसके अलावा भी पंचमढ़ी में कई छोटे छोटे स्थान हैं जो देखने लायक है और केवल उनके नाम मात्र भी मध्य प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी होते हैं। तो आइए चलते हैं उनकी ओर। तो आइए हम चलते हैं ऐसे अन्यत्र स्थानों की ओर, जिसमें एक एक करके हम सारे स्थान देखेंगे। पहला स्थान है बड़ा महादेव मंदिर। ये एक गुफा मंदिर है और जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक संकरी गुफा से होकर हम इसके भीतर जाना होता है और ये एक धर्मावलंबियों के लिए बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। दूसरे स्थान की अगर हम लोग बात करें तो वो है अप्सरा विहार। अप्सरा विहार एक ऐसा झील और जलप्रपात का सम्मिश्रण है जो 3 या 4 स्टेप्स में जलप्रपात बनता है और उसके साथ यहाँ पर बहुत अच्छा कुंड बना हुआ है जिसमें स्नान का लुत्फ लिया जा सकता है। तीसरा स्थान बीफोल है। बीफोल के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसका नामकरण बड़ा ही विचित्र कहानी है। ऐसा बताया जाता है कि मधुमक्खियों का बहुत ज्यादा क्षेत्र होने के कारण इसको बीफोल बोला गया है। बी मतलब मधुमक्खी, और एक और नामकरण के पीछे इसके पीछे कहानी बताई जाती है कि इसके पानी का शरीर पर मधुमक्खियों के डंक के समान चुभन महसूस करवाता है, इसलिए भी इसे बीफोल कहा जाता है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम चलते हैं तो चौड़ागढ़ महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। काफी ऊंचाई पर पर्वत पर स्थित है और यहाँ पहुंचने के लिए लगभग हमें 3 से 4 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये मंदिर के बीच में एक रास्ता ऐसा झूले जैसा आता है जिसको गोल्फ व्यू बोलते हैं। यहाँ से सतपुड़ा के दूर दूर तक के क्षेत्र और घने जंगल, सदाबहार जंगल भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए बड़ा ही प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल है। अगला स्थान की अगर हम लोग बात करें तो वह है क्राइस्ट चर्च। ब्रिटिश काल में जब क्रिश्चियन यहाँ पर या जब ब्रिटिश रहा करते थे तो इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद अगला स्थान आता है, उसका नाम है पांडव गुफा। पांडव गुफा जो है वह पहले ही जिक्र कर चुका था मैं कि जब पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे तब उन्होंने इन गुफाओं को निर्मित किया था और यहाँ पर निवास किया था, इसीलिए इन गुफाओं की संख्या 5 मानी गई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये केवल अनुश्रुति और किंवदंती है। अगर हम ऐतिहासिक पक्ष की बात करें तो ये जो पांडव गुफाएं हैं, इन पांडव गुफाओं का निर्माण काल गुप्तकालीन और इनमें से अधिकांश पर बुद्धकालीन स्थापत्य का प्रभाव दिखाई देता है। ये आप ध्यान रखिएगा। हम चूंकि कंपटीशन के हिसाब से इसको देख रहे हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा अनुश्रुतियां पांडवों की बात करती है और इतिहास जो है वो गुप्त काल की बात करता है। इसके बाद यहाँ का जो अंतिम और दर्शनीय स्थल है वो बाइसन लॉज है। पंचमढ़ी से जैसे ही बाहर निकलते हैं बाइसन लॉज आती है। बाइसन लॉज एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो बाइसन जानवर की नाम की वजह से, क्योंकि इसके दरवाजे पर बाइसन का सिर रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम बाइसन लॉज रखा गया है। अन्यथा ये एक म्यूजियम है जिसमें पंचमढ़ी और इसके आसपास के जो भी स्थान हैं उनसे संबंधित चीजें रखी गई है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमको पंचमढ़ी के बारे में सारी जानकारी एट ए ग्लांस मिल जाती है। तो ये था पंचमढ़ी के बारे में संपूर्ण परिचय, यहाँ के सभी दर्शनीय स्थल, यहाँ की संपूर्ण विशेषताएं। आज के वीडियो में इतना ही।
ये वीडियो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में और एमपीजीके में बहुत मदद करेगा। तो अगले लेक्चर में, अगले एपिसोड में हम मिलते हैं खजुराहो लेकर। धन्यवाद।